जो भी व्यक्ति इस नफरत के काम में शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सारे दर्शकों ने जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब का शायद आज पोस्टमार्टम हो जा। उनकी आईएएस धर्मपत्नी अमनीत पी कुमार ने डिमांड करी थी, रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन भी हमने थरते दिखाई थी। मुख्यमंत्री साहब सांत्वना देने पूछे तो उनते भी चिट्ठी दी थी। नहीं लिखा गया था कि एसपी नरेंद्र बेजारणिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ एफआईआर हो, इनको पद से हटाया जाए, प्रभावी आदमी ही और मारता सिक्योरिटी दी जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कल हाई लेवल की मीटिंग चली। मीटिंग में कई अफसर गल बातचीत हुई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी उस मीटिंग में थे, उन द्वारा ब्रीफिंग ली बताई जा रही है। कल रात ने 10:30 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की पुलिस ने 14 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। 15 अफसर नाम था नोट में, एक छोड़ दिया जो सीएस चीफ सेक्रेटरी है अनुराग रस्तोगी। बाकी 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो ली। मेन डिमांड थी एक वरिष्ठ अधिकारी के इशारे के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसका गंडा बांधा जा, उसको पद हटाया जा। तो ये बात भी चलन लगी है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाकर एक नया चेहरा इस पद के ऊपर बैठाया जा सका है। एसपी नरेंद्र बेजारणिया के ऊपर भी गाज गिर सका है, उसने भी हटाया जा सका है। खुल के लोगों ने डिमांड कर दी, आम जनता तक आवाज़ उठने लगी। कांग्रेस ने भी कल जगह जगह प्रदर्शन करे, आपके स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें देख लो, लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। और एससी समुदाय में तो अफसरों में ही नहीं पूरे समाज में गुस्सा है। वो जानना चाहें कि यह सरकार वास्तव में हमारी वोट लेकर हक की बात करे भी है या फिर ढसोकड़ेबाजी कर जाना है। अंदर खाने चल कर रहा था। एससी समाज आज के दिन सच्चाई जानना चाहता है कि ये सरकार के इशारे पे हो रहा था या फिर सारे के सारे गुल ये कुछ कर्मचारी अपना गिरोह बना के कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देखो। अनुराग रस्तोगी को छोड़ दिया, बाकी जितने भी चेहरे हैं इनके खिलाफ एफआईआर होगी। शत्रुजीत कपूर डीजीपी, TVSN प्रसाद पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके। राजीव अरोड़ा पूर्व ACS रहे हैं। मनोज यादव पूर्व डीजीपी मंदराड़ा केसड़ा। PK अग्रवाल पूर्व डीजीपी। संदीप खिरवार ADGP। अमिताभ ढिल्लो ADGP। संजय कुमार ADGP लैंड ऑर्डर। कला रामचंद्रन प्रिंसिपल सेक्रेटरी। माटा रविकरण ADGP है करनाल रेंज के। शिवहास कविराज पंचकुला के कमिश्नर। पंकज नैन IG अम्बाड़ा। कुलविंदर सिंह IG मधुबन। नरेंद्र बेजारणिया SP रोहतक। नरेंद्र बेजारणिया का नाम मुख्य तौर पर इसलिए आ रहा है कि बड़े अफसरों के इशारे पर इस आदमी ने कुछ गैर कानूनी काम करा। वीडियो में जो भी बात बोलूं जितनी भी सब आगे कथित लगा लियो। ADGP लेवल के अफसर के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उसका जांच उससे सीनियर अधिकारी करेंगे। लेकिन जिस एफआईआर में करप्शन की बात कही गई थी रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में जो दर्ज हुई थी वह SP के आदेश था, SP के इशारे तय हुई है और उसमें 9 बार IG और IG के ऑफिस का जिक्र कराया गया। जब DGP लेवल के अधिकारी उच्च अधिकारियों को जांच करनी होती है, प्रायर परमिशन लेनी होती है जब बड़े अधिकारी का नाम आओ है, लेकिन गनमैन ठा भी लिया और गनमैन द्वारा बुझवा भी ली। इन्वेस्टिगेशन में आग भाई पूर्ण साहब का इशारे पे ये सब कुछ हो रहा था। शराब का आरोप भी आ गया, वीडियो भी बना के उसने पटापट डाल दी। तो जो बैकअप फिलहाल जो मिल रहा था, आखिरी हथियार कहूँगा जो वीडियो आई थी, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, इसी के कारण त्वरित चीज़ें होती हैं। पहले आदमी भड़क में था और फालतू भड़क बैठा दी उसके जूस काटने का चक्कर में। ये न्यू ना बेरा था, न्यू भी बन जाएगी। ये तो डर बनाओ फिर कई साल 23 महकमे में डर बनता हुआ की डाल चाल रहा था। सरकार की आंखों में की डाल धूल धोखा जा रहा था, वह भी थरते बताऊंगा। नरेंद्र बेजारणिया के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं।
आक FIR होगी, FIR होती है इसने अरेस्ट करो और अरेस्ट करने के बाद सस्पेंड करो। किन धाराम FIR दर्ज हुई है, SC ST वाली भी, और 2 या 2 से अधिक लोग सामूहिक गठजोड़ बना के किसान इतना दबाव है कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियाँ मौत हो जाए, 10 साल की कैद है इसमें। SC ST एक्ट की धारा सबूत मिला है तो इसमें 3 महीना से लेकर 5 साल तक की कैद है। नोट में तो लिख की जा रहा है। एक IPS का नाम, सबूत भी वो IPS मौजूद था, न्यू भी लिख रखा है। सार्वजनिक तौर पर जातिगत आधार के ऊपर भेदभाव कराएगा, प्रताड़ित करेगा, न्यू भी लिखी थी। उसमें यह लेना कि सब फालतू भड़क मेरे उससे टाइम पर शुरू हुई थी। तो न्यू बताओ कितना मानस भीतर जाएगा, या फिर यह सरकार की ढसोकड़ेबाजी बन कर रह जाएगी। आखिर में क्या मना होना फैसला ही होगा। आज पोस्टमार्टम होने के बाद हो सके है आज इनका दाह संस्कार कर भी दिया जाए, लेकिन लोग SC समाज आवाज़ उठा रहे हैं, SC समाज के अफसर आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष आवाज़ उठा रहे हैं। आप किसकी भी तस्वीर देखो, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी का कल ट्वीट आया था, स्पेशली चंद्रशेखर आज़ाद का आ गया। इन्हें लोग भी बड़ी संख्या में चेतावनी दे दी, आंदोलन कराएंगे हम। SC समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं पूरे देश में, हरियाणा का मसला नहीं रह रहा हो, पूरे देश का मसला बन गया है। सब नुचाव है इस भाई ने, IPS वाई पूर्ण कुमार ने न्याय मिले, इसका परिवार की प्रोटेक्शन हो, गलत ना हो। न्यू कोनी भाई लॉलीपॉप दे दिया ये भी, हर पाछे बात बाकी बात उगड़ लागी। IAS IPS SC समाज के खुल के बताने लगे, भाई नाम तो कौन बताओ है। सीधा न्यू कहने लगे अगस्त 2023 में खट्टर की मेहरबानी तय DGP शत्रुजीत कपूर ने कुर्सी में ली थी। पैनल में नाम भेजे गए थे। इससे पहले जो PK अग्रवाल साहब थे वो रिटायर होने वाले थे, तो 3 आदमियों का नाम शामिल है। यो तो 1990 बैच का है, 1989 के बैच के 2 अफसर और थे, एक मिश्रा साहब हैं और एक हमारे मोहम्मद साहब थे। उनका नाम नहीं आया, वह दोनों गए बद गए और यो बना दिया। इसके पीछे क्या कारण था भाई? न्यू भी देखा था मैंने, सुनने में आई थी कि बिजली निगम का MD इतनी पहले IAS अफसर बनाया करता, नियमान ताक पर रखें, इसको बिजली निगम का MD बनाया गया। एक बैठा है ना इनका आका के सारे सी मुछड़ा दिल्ली में, लोग बाग का है ना वो, उसकी बहुत नहीं चल रहा है। तो के चल रहा है, की डाल चल रहा है, वह भी हमने इस वीडियो में बेरा पाट जाएगा। उससे का आशीर्वाद बताऊँ है इसके ऊपर। गोली दी गई सरकार तय ऐसी मोटी मोटी, हाथ पर दर्द दी, आप भाग लो, इसने बटका मार लो। न्यू कहा गया सरकार तय अखथारी तो बहुत तगड़ी इमेज बना है, 0 टॉलरेंस का जो हमने पत्राचार चला रखा है, जो मैसेज दे रखा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। पटवारी पकड़वा दिए, निचले कर्मचारी पकड़े, लेकिन पछे अपनी खुद की रंजिश काटने खातर, अपनी जातिवादी मानसिकता न सोच न नभाण खातर, उसमें संतुष्टि देने खातर इन लोगों ने सरकार की आँखों में धूल झोंक कर अपने लेवल पे बहुत कुछ करा। SC समाज का यो पहला अफसर नहीं था। इससे पहले विजय दहिया, जयवीर आर्य, डी सुरेश ने तो खुल कर कही है, नायब सैनिक आगे ही कही है कल ये मानस गिरोह बना करके कई साल तक डर बना रहा था। डर किस लिए जरूरी था? ताकि लोग हक ना मांगे, फील्ड पोस्टिंग ना मांगे। और जब फील्ड पोस्टिंग इसने मिल गई तो ये बहुत उन्हें दिक्कत हो रही थी, इसने मिल गई तो और भी मांगने लग जाएंगे। हर पास मलाईदार पोस्ट के हो रहा था। मलाईदार पोस्टों के जरिए खट्टर का आशीर्वाद और आशीर्वाद के जरिए यहाँ की सरकार के नायब सैनिक सरकार को गोली देना चाल के रहा था। के सप्लाई तो नहीं हो है ऊपर ही महकमा में, लोग जानना यही तो चाहते हैं। डी सुरेश ने कहा ACB का महानिदेशक यो मानस रहा है, तो हो सका है 20 की तो बढ़िया चलती हो। तो ACB सरकार ते परमिशन नहीं लेती है, रेड मार दे है। बाद में जयवीर आर्या के मामले में सरकार ने नाटनी पड़े है, सरकार की करकरियो है। लेकिन हर बार गोली दे देना सरकार समझना, अरे सरकार चले किसका सर है, अफसर है सर है, और अफसर है गोड़ मोड़ करने लग जाओ और पछे भेद खुल की सहमी आके या होने लग रही थी। इतना भी मत डराओ ना किसी को कि इस डाल की सिचुएशन आ जाए। मकसद यो था
इतने इतने अफसर प्रताड़ित करने का मतलब ही इनका यो था कि हम जिस मानस ने चाहा काट मार करी जाओ, हम चाहा उसने उत्तर बैठा दे, कोई चुस्का भी को नहीं। डरने लग गए थे लोग। अफसर डरा करते हैं, उस आदमी का तो मुंह नाम भी नहीं गालना, उसका गैल दुश्मनी मोल ना लेनी, उसका निर्णय या उसका जिसका सर के ऊपर आशीर्वाद होगा उसका तो कुछ भी ना बिगड़े। लेकिन देख, जिसका कदे आशीर्वाद होया करता समय की करनी, आज दूण गालता अंडा है वो, और उसके चिल्ले चपाटे लोगों ने जगह नहीं मिल रही। एससी समाज की बैठक हुई थी, बड़े अफसर भी उसमें पूछे हैं, नेतागण भी खुलकर आवाज उठाने लगे। भाई न्यू बताओ ना, इतना आशीर्वाद किस व्यक्ति का है? इतना भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ गलत हो रहा है। एक मानस के यह सिचुएशन पैदा कर दी, आज के दिन उसके घर में सब कुछ मौज थी, बढ़िया बड़कान पढ़ा रहा था, घराड़ी IAS थी, सेक्रेटरी बन रही है, लेकिन उसने यो कदम उठाना पड़ गया। लोग बाग झेलना कितना कितना आदमियों का नाम है, ने के करी है, नोट में सारी बात लिख रखी है यार, की डाल प्रताड़ित करा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन चीज़ों की लुकाएंगे कितनी के, ये भी आशीर्वाद हो जाएगा कि दिल्ली वाले का, मूसा भाई का, वो ये भी बचा लेगा इसने। बात तो ये भी चल रही है कि कुछ ना बिगड़ा इसका, उससे की बिरादरी तय है। जब इतना फन्ने खा बन रहा था, के चल रहे हैं इन महकमा में, एकजुटता के साथ जनता की सेवा करने खातिर वर्दी पर आए जाए, लेकिन काट मार माचरी है। इसके पीछे कारण तो बहुत गणाऊंगा कि वह उगड़ का सहमिया पाऊंगा या फिर न्यू डसोकड़ेबाजी कर दी जाएगी। भाई जो धारा, जिन धारा में केस दर्ज हुआ है, उन धारा में जांच ऊपर जब पूछ पाओगे जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अफसर साथ देंगे, समाज साथ देगा, निष्पक्ष जांच होगी। अगर टेम का साथ साथ चीज़ें मिटा दी गई तो कौन क्या कहेगा? जो धाराएं लगाई गई हैं फिर तो वह भी हट जाएंगी। 10 साल का कैद का प्रयोजन है, वो कैद खुद छोड़ो, एक नोटिस देखा है, काम चल जाके। लेकिन यह बात तो पुष्ट होती है ना सबूतों से कि गिरोह बनाया गया, और गिरोह बना करके एक आदमी के पीछे छोड़ दिया गया ताकि और कोई ना उभर सके उससे। ऐसा हरियाणा के IPS अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार की आत्महत्या एक ऐसा दुखदाई विषय है जो पूरे हरियाणा के अंदर दुख की लहर के साथ साथ सामाजिक समरसता खतरे में पड़ी है। सरकार को तुरंत उचित कार्रवाई करानी चाहिए, न्यायिक जांच करानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इस घटना की जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अवमानना करना और अब श्री पूरन कुमार जी के द्वारा आत्महत्या करना, ये देश में सामाजिक नफरत का बढ़ता हुआ बहुत बड़ा संदेश है। सरकारों को चाहिए कि आपसी भाईचारा कायम हो। जो भी व्यक्ति इस नफरत के काम में शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। ठोक मारे थे, डर बताओ थे, गज मार कर देखे थे, हाँ कितने की हिम्मत है इसमें। उस चक्कर में देखो एक मानस का क्या कर दिया। सरेआम कितने सारे कानून जो बनाए गए हैं, संविधान की प्रोविजन बनाए गए हैं, उनको एक और न करके सीधी एंट्री मरवाई गई। भाई चीफ सेक्रेटरी तय परमिशन लेनी हो है, सरकार तय परमिशन लेनी हो है पोर्टफोलियो होल्डर अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले। उसने अपने पद पे रहते हुए मान ले कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन के चलते कुछ आरोप लगते हैं तो चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर भी सीड़ा कर दिया। पहले तो परमिशन लिए नहीं गई और बाद में सवाल उठने लगे, उसके बाद दड़ादड़ परमिशन भी मिलने लगी। इस दफ्तर ने भी आंख मीच ली किसके इशारे के ऊपर? एक आदमी के कर रहा था, सरकार कौन चला रहा था? आरोप लगा है विपक्ष का सब कमेंट लूट के दिल्ली में दे दिया।
हमारा हक भी नहीं लिया जा रहा। मेडल अड़े आए हैं और स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स और गढ़ बनने लग रहे हैं अहमदाबाद में जाकर। मतलब निर्देश हैं कि जितने भी बीजेपी सरकार हैं उनमें ऊपर तय हर राज्य में एक आदमी ईसा दिल्ली में बैठा रखा है जिसका कंट्रोल स्टेट में है। डेमो बना रखे मुख्यमंत्री तो के चल रहा है भाई। वसूली हो है तो वह तो महकमा का इसका परमिशन के बगैर तो नहीं हो सकती। हरिंदर सब कुछ गिरा पाओगा लेकिन कोई मुंह को ना कीड़ा खोल पाओगा। जांच होगी जब भाई अब शत्रुजीत कपूर ने भी बता देनी चाहिए के होया करता, किसके सारे पे होया करता। भाई काट मार क्यों माच रही थी भाई? इसका मकसद तो पीछे ये था जातिवाद हो सका है लेकिन सहूलियत भी तो थी कि हमारे विश्वास पत्र लोग हैं भाई जो रुपये खींचने वाले पद है ना उनके ऊपर बैठे। फिर क्या होया करता उन रुपयों का गिर जाया करते। भाई नायब सैनी तो कह बद धोखेगा। मनीषा केस में धोखे ये कितने गंडा बंधवाए दिया था, ईब कितना भुगतेगा। आरोप लगाओ कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी है लेकिन सरकार होते होते चल क्या रहा है इस गवर्नमेंट में? भाई मुख्यमंत्री बनाया तो करने दो इसने। आई बार इसका सारा सौदा गंडा बंधन के ऊपर लोग बाबेरन क्यों लाग रहे हैं? भाई गवर्नमेंट लोगों ने बनाई है, वोट देकर बनाई है, 5 साल तो हाल नहीं बचा सिंह लोग इतना क्या हो जा। हर सरकार या हर मुख्यमंत्री करना चाहो है कि भाई मेरा नाम रह मैं मुख्यमंत्री रहते रहते मनुष्य काम करे थे। लेकिन खट्टर की गंडा डोरी तो आंदोलन का टेम्पो हो गई थी। आगे इतिहास में नाम उनका अनिल विजकार खट्टर का कीड़ा लिखा जाएगा वो अच्छी डालते बेरा ही तो लोग बोलो कौन इनकी गवर्नमेंट है इतना अरपच है पचे तो खुल के बोलिया करेंगे किसानों के हत्यारे ये टैग लगेगा कि नायब सैनी के ऊपर भी शायद मोर मारने की कोशिश हो रही है। निष्पक्ष जांच हो, दोया के ऊपर FIR करने की कही थी तो शायद नायब सैनी बेरा पाट का कीड़ा का माहौल अंदर खाने महकमे में चल जाता है। सारा के ऊपर FIR करने का आदेश दे दिया। मैं तो कहूँ न खींच के ले गंडा डोरी कर इनका सोथरी रहा परिवार ने भी आश्वस्त कर ताकि आगे महकमाड़ा सरकार के खिलाफ केंद्र के आदेश से साजिश न रचे। किसी को बदनाम करना हो, गिराना हो, उठाना हो नहीं होना चाहिए। आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।